हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं चैप्टर 2 जो ग्रुप्स का आपका स्टार्ट किया हुआ था उसका लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में भी बेटा मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करा दिए थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर आज हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 करा रही हूँ मैं आपको गैलियन की बुक का। एडिशन नंबर 8 है ये। The integers 5 and 15 are among a collection of 12 integers that forms a group under, ये किस चीज का सिंबल है? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 56। आपको बताना है लिस्ट ऑल द 12 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है बेटा कि एक कोई ग्रुप है जिसके अंदर ऑपरेशन लगी हुई है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 56 की। उसके कोई दो एलिमेंट उसने आपको दे दिए, एक 5 और एक 15। आपको बाकी के सारे एलिमेंट्स बताने हैं। उसने आपको ये लिख के दिया है कि टोटल 12 एलिमेंट है, जिसमें से दो उसने आपको दे दिए, बाकी के 10 एलिमेंट वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो बेटा, अगर ये ग्रुप है तो क्लोजर होल्ड करेगी। क्लोजर कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट होंगे तो जब उनको ऑपरेट करोगे तो जो एलिमेंट आएगा वो भी उसी के अंदर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसने मुझे दो एलिमेंट दे दिए 5 और 15। इसको दोनों को ऑपरेट करती हूँ, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 56 कर देती हूँ। उससे जो रिजल्ट आएगा वो एलिमेंट भी उसी ग्रुप का होना चाहिए, सो दैट क्लोजर होल्ड्स। तो बस इस क्लोजर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते जाना और आपको ग्रुप मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो देखो, मैंने 5 और 15 के ऊपर मॉड्यूलो 56 लगाया, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 56। तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 56 कहता है मुझे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 56 से डिवाइड करो, टेक द रिमाइंडर। तो मैंने 5 और 15 को मल्टीप्लाई किया, 75 आ गया। अभी मैंने डिवाइड करके 56 से रिमाइंडर नहीं लिया, इसलिए मैंने मॉड 56 लिखा रहने दिया। अब मैंने 75 को 56 से डिवाइड किया, देखो इधर मैंने साइड में डिवाइड करके दिखा रखा है। इसको डिवाइड कर लो और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको ले लो। तो रिमाइंडर कितना आया, 19। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 19। तो मुझे पता चला कि 19 भी एक एलिमेंट होगा ग्रुप जी का। ठीक है, तो मेरे पास तीन एलिमेंट आ गए, 5, 15 और 19। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ और क्लोजर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बाकी के एलिमेंट निकालते जाओ। सपोज कर लो मैंने 5 को पकड़ लिया, ठीक है, तो पहले 5 ले लिया, अब 19 नया नया निकला था, इससे अब क्लोजर बनाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मॉड्यूलो 56 निकाला। तो 19 5 हो गया 95। इसको 56 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर ले लीजिए। तो मैंने ऐसा किया तो मुझे 39 मिल गया। मैंने सारे नंबर साइड में डिवाइड करके दिखा भी रखे हैं। ठीक है, तो अब एक नया नंबर आ गया 39। अब 39 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो 39 के साथ मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलो 56 किया तो मेरे पास 27 आ गया। तो अब 27 इज अनदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। जब तक नया एलिमेंट मिलता जा रहा है कर लो, जब एग्जॉस्ट हो जाए तो बाकी के जो इतने एलिमेंट मिले उनसे करना फिर क्लोजर। आगे देखो, अब मैंने 5 और 27 लिया, इसके ऊपर मॉड्यूलो 56 लगाया तो मेरे पास 23 एक नया एलिमेंट आ गया। फिर 23 के ऊपर लगाया तो फिर 19 आ गया। अब मैंने देखा कि 19 जो है ये मेरा शायद पता नहीं कवर हुआ था या नहीं हुआ था, जो कुछ भी है। अगर कवर हो गया था, रिपीट होने लग गया, तो दूसरे एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे को जितने एलिमेंट अब तक मिल चुके हैं मैंने वो लिख लिए। देखो 5, 19, 23, 27 ये सारे एलिमेंट तो मुझे मिल गए। अभी पर ये कितने एलिमेंट मिले हैं, 1 2 3 4 5 6, और मुझे निकालने कितने थे, टोटल 12 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट अभी और निकालने रह गए। तो अब क्या करो बेटा, जैसे ये 5 से अगर आपको लग रहा है ना कि 5 से हम कोई नया एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो किसी और की क्लोजर यूज कर लो। तो मैं अब 19 से स्टार्ट कर लेती हूँ, 19 को बाकी के नंबर से मल्टीप्लाई कर करके देख लेती हूँ। तो मैंने 19 को 23 से मल्टीप्लाई किया, 19 को 23 से मल्टीप्लाई करके मैंने देखा कि मॉड्यूलो 56 लेने पर मेरे पास 45 आ रहा है। तो एक और नया एलिमेंट मिल गया। अब 45 नया एलिमेंट मिला, इससे मल्टीप्लाई कर लो 19 को। तो जो नया एलिमेंट मिले उससे पुराने एलिमेंट मल्टीप्लाई करते जाओ और अपना जो है बाकी के एलिमेंट निकाल लो। तो देखो मैंने 19 से 45 को किया तो मेरे को 15 मिला, जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका था, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो बाकी के बचे हुए एलिमेंट से किया मैंने 27 से कर लिया, तो मुझे 9 मिल गया। ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों जितने पॉसिबिलिटीज हो, ये सारी की सारी देखो, 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 51 आ गया। इन जितने भी ये नंबर्स हैं आप चाहे तो कैलीज टेबल के अंदर फिट करते जाओ और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराने के लिए मल्टीप्लाई कर करके देखते जाओ, जब तक आपके पूरे 12 एलिमेंट कंप्लीट ना हो जाए। इस प्रोसेस को चलने दीजिए, जैसे ही 12 एलिमेंट पूरे हो जाएंगे आपको सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। आप सब ये प्रोसेस अपने आप लगा के देख सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलो 56 सबको आता है निकालना। तो देखो जी के ये सारे एलिमेंट निकल कर आ गए। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि जी के 12 एलिमेंट मिले। आप सब बच्चे इस 12 एलिमेंट्स की जो है कैलीज टेबल बनाएं और उसको पूरा प्रूफ करके दिखाएं कि ये ग्रुप बनाता है। मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं कैलीज टेबल के ऊपर,
तो अब सब बच्चे खुद अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑल्दो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए और आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30th क्वेश्चन, गिवन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप विद 105 एलिमेंट्स एंड 2 एग्जांपल्स दीजिए जिसमें 44 एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, जनरली इंटरव्यूज के अंदर कोई वाइवा वगैरह चल रहा हो तो पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर शेयर करूं आपके साथ, तो एक बारी कहीं मैं ही इंटरव्यू दे रही थी, तो मेरा जो फॉर्म नंबर था या रजिस्ट्रेशन नंबर था, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका क्या फॉर्म नंबर है। तो मैंने जो भी नंबर बताया, उन्होंने मुझे सीधा बोला गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप विद दिस मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी मेरा नंबर था, ठीक है ना। तो ऐसे कई बारी इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, मुझे 105 एलिमेंट्स का ग्रुप देना है, तो याद रखिए हमें पता है Zn जो है ग्रुप, वो एडिशन मॉड्यूलो n के साथ एक ग्रुप बनाता है और उसके अंदर उतने ही एलिमेंट होते हैं। जैसे Zn है तो n ही एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने 105 एलिमेंट चाहिए तो Z105 ही ले लिया, ठीक है। इसके पास 105 एलिमेंट होंगे और ऑपरेशन कौन सी होगी इसके अंदर, एडिशन मॉड्यूलो 105। ऐसे ही 44 एलिमेंट्स है तो Z44 ले लो और उसमें एडिशन मॉड्यूलो 44 ले लो। बेटा मल्टीप्लिकेशन मत ले लेना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जीसीडी उसका जो है n के साथ 1 होना चाहिए, सिर्फ वही एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट लिए जाते हैं जिसका जीसीडी जो है n के साथ 1 होता है, इसलिए उसके अंदर नहीं आएंगे। तो एडिशन मॉड्यूल वाली ऑपरेशन के अंदर ही होती है ये चीज की Zn है तो n ही एलिमेंट्स होंगे। अब मुझे 44 एलिमेंट का एक और ग्रुप ढूंढना है। तो देखो, जब इवन नंबर हो ना, जैसे इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, 44 लिखा है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो ना, तो आप डाइहेड्रल ग्रुप ले लिया करो। डाइहेड्रल ग्रुप में क्या होता है, Dn अगर डाइहेड्रल ग्रुप है तो उसका ऑर्डर 2n होता है। अगर हम D22 लिख रहे हैं तो इसके पास एलिमेंट कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो 44 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। 44 एलिमेंट्स में 22 रिफ्लेक्शंस होंगी और 22 रोटेशंस होंगी। तो जब भी इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हो किसी ग्रुप के अंदर, तो उसका डाइहेड्रल ग्रुप का एग्जाम्पल ले लिया करो। तो मैंने ये D22 एग्जाम्पल ले लिया, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 22 ऑफ ऑर्डर 44 होगा, ठीक है। और ये जो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्चुअल में O है। O का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, क्योंकि डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर जो आपकी ऑपरेशन होती है वो होती है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। तो इसलिए मैंने लिख दिया डाइहेड्रल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है। और मुझे 44 एलिमेंट्स का चाहिए था तो मैंने Dn लिख दिया, क्योंकि Dn अगर ग्रुप होता है डाइहेड्रल तो ऑर्डर 2n होता है, उसके अंदर 2n एलिमेंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों। प्रूव दैट इन अ ग्रुप AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ AB इक्वल टू BA। मतलब आपको इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों साइड आपको प्रूव करनी है। AB इक्वल टू BA का क्या मतलब होता है, एबिलियन ग्रुप है, तो आपको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, ये अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है। तो मैंने एक बार ले लिया कि लेट दिस कंडीशन होल्ड, आई विल शो दैट AB इक्वल टू BA। तो देखो बेटा, मेरे पास AB स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर है। AB स्क्वायर का क्या मतलब है, AB मल्टीप्लाइड बाई AB, और A स्क्वायर का क्या मतलब है, A मल्टीप्लाइड बाई A, B स्क्वायर का क्या मल्टीप्लाइड बाई B डॉट B, ठीक है। आप देखो इधर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इसमें A जो है दोनों साइड पर इक्वल टू के दोनों साइड पर A लेफ्ट साइड पर है और B इक्वल टू के दोनों साइड पर जो है राइट साइड पर है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक ग्रुप है। अगर ग्रुप है तो आप सबको पता है कि ग्रुप के अंदर मैंने कैंसिलेशन लॉज करा रखे हैं कि राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज होल्ड्स इन अ ग्रुप। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से A को कैंसिल कर देंगे और राइट साइड से B को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड से दोनों साइड से A कैंसिल हुआ और राइट साइड से दोनों साइड से B कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या बच गया, BA इक्वल टू AB, यही मुझे चाहिए था, ठीक है। तो मैंने सीधा सीधा लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन का इस्तेमाल करके इसको एबिलियन प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब कन्वर्स प्रूफ करेंगे बेटा कि अगर एबिलियन दे रखा है AB इक्वल टू BA, तो मुझे शो करना है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है AB स्क्वायर इज A स्क्वायर B स्क्वायर। तो देखो बेटा, मैंने एक साइड कंसीडर कर ली AB स्क्वायर, अब मैं इसको चलाती जाऊंगी आगे और इसको A स्क्वायर B स्क्वायर तक पहुंचाऊंगी। तो देखो बेटा, AB स्क्वायर को आई कैन ऑलवेज राइट डाउन AB इंटू AB, ठीक है। अब AB इंटू AB है, इसके अंदर बीच में एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है एसोसिएटिविटी कहती है यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर। और एसोसिएटिविटी क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप दे रखा है, ग्रुप के पास प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी की। अब इस BA की जगह मैंने लिख दिया AB, क्योंकि मेरे को गिवन कंडीशन है AB इक्वल टू BA, ठीक है ना। फिर दोबारा से एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करो, दोबारा से एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया तो मेरे पास आ गया A स्क्वायर इधर आ गया, B स्क्वायर इधर आ गया, तो AB का होल स्क्वायर आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपके पास, जो मेरे को प्रॉपर्टी प्रूफ कर रही थी मेरी प्रूफ हो गई है। क्लियर, सिंपल प्रूफ था। अब चलिए और आगे देखो, लेट A B C बी द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, शो दैट AXB सॉल्व, सॉरी शो नहीं है, सॉल्व करना है आपको AXB इक्वल टू C फॉर X। मतलब
सॉल्व करने का मतलब होता है आपको x की वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन से ए एक्स बी इक्वल टू सी से, और एक आपको ये सॉल्व करनी है ए इनवर्स एक्स से इक्वल टू सी फॉर एक्स, मतलब x की वैल्यू निकाल दो। वेरी इजी। देखो मुझे दे रखा है ए एक्स बी इक्वल टू सी, मैं क्या करूंगी, मुझे x को अकेला छोड़ना है। x को अकेला छोड़ना है तो आप देखो इधर a लिखा है ना, तो इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो आपको पता है a इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी होता है। ऐसे इधर b लिखा है, अगर मैं b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आइडेंटिटी बना देगा। तो इसका मतलब x को अगर अकेला छोड़ना है तो उसको a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने वही काम किया। और क्यों मैं कर सकती हूँ ये काम, क्योंकि a और b दोनों एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, और ग्रुप के पास इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब a इनवर्स और b इनवर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। तो जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने प्री मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई किया b इनवर्स से। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधा एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके कंबाइन करते जाओ टर्म्स को। अब आपको पता है ए इनवर्स ए का मतलब होता है आइडेंटिटी, तो हमने इसकी जगह ई लिख दिया। बी इंटू बी इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है, उसकी जगह भी ई लिख दिया। आइडेंटिटी से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही वापस आ जाता है। तो मैंने पास ई एक्स, ई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी जो मेरी निकल गई। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आप दूसरा वाला पार्ट भी कर सकते हैं। दूसरा पार्ट मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ए इनवर्स एक्स ए जो है सी है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर वही काम करना है। देखो ए इनवर्स है ना, इसको खत्म करना है तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। और ये जो बाद वाला ए लिखा हुआ है इसको खत्म करना है तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक स्टेप किया है, ए से मल्टीप्लाई करके दिखाया प्री मल्टीप्लाई। तो जब मैंने इसको प्री मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर आपने एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके ए इंटू ए इनवर्स कर दिया जो कि आइडेंटिटी है। फिर आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ई इंटू एक्स से आपका एक्स से आ गया, तो एक्स से इक्वल टू ए सी आ गया। अब आप इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, तो दोनों साइड पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपके पास मेरे ख्याल से सब बच्चे इस काम को कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं रह गया। पहले एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करना है, फिर ए इंटू ए इनवर्स को आइडेंटिटी डालना है, फिर आइडेंटिटी की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हैं। कौन से वाले रैशनल नंबर लिए मैं, आपने पर्टिकुलरली इसी फॉर्म के रैशनल नंबर लिए मैं, 3 टू द पावर m और 6 टू द पावर n, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। ये कोई भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं इन सबकी कलेक्शन को आपको शो करना है कि ये ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप बनाने के लिए बेटा ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड कराना जरूरी हो गया अब आपके लिए। तो पहले मैंने जी सेट लिख लिया कि क्या है। जी के एलिमेंट्स है 3 टू द पावर m 6 टू द पावर n फॉर्म के, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू z। मुझे शो करना है जी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द स्टेप ऑफ क्लोजर। क्लोजर कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट आप ग्रुप के लेंगे, सेट के लेंगे, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी वो उसी का एलिमेंट आना चाहिए। तो मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए जी के, तो वो किस फॉर्म के होंगे, 3m 6n, या फिर दूसरा हो सकता है 3k 6l, वेयर k एंड l बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। आपने मल्टीप्लाई किया इनको, तो आप ये देखिए, अब आप ये जो ब्रैकेट बनेगी इसको आप जो है ना एक बार ये देखो, 3m 6n को इकट्ठा कर लो और 3k और 6l को इकट्ठा कर लो बाय एसोसिएटिविटी। ठीक है ना, एसोसिएटिविटी कहती है यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर। और हम किसकी एसोसिएटिविटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने क्वेश्चन में हमें लिख के दिया कि इसमें रैशनल नंबर्स हैं ये सारे। तो रैशनल नंबर्स तो आपको पता है कि ग्रुप बनाते हैं। अगर ग्रुप बनाते हैं तो उसके पास एसोसिएटिविटी है, तो मैंने रैशनल नंबर्स की एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो 6 टू दी पावर n और 3 टू दी पावर k है, इसके अंदर मैं आप कम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल करूंगी तो ये स्टेप आ जाएगा। 3 टू दी पावर k इकट्ठा हो जाएगा, 6 टू दी पावर 3 टू दी पावर k इधर हो जाएगा और 6 टू दी पावर n इधर हो जाएगा। अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स इस्तेमाल करी है। इस वाले ग्रुप की नहीं करी मैंने, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि 3 टू दी पावर k भी एक रैशनल नंबर है, 6 टू दी पावर n भी एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी यूज करी है। बच्चों रैशनल नंबर का मीनिंग ये मत समझ लेना कि इट इज ऑलवेज p बाई क्यू। 3 टू दी पावर k है बेटा। अब k की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, सपोज कर लो 2 हुई, तो 3 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, विच इज अ रैशनल नंबर। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हुई, मान लीजिए -1 हुई, तो 3 की पावर -1 1/3 हो जाएगा, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर्स। तो अब इसको सॉल्व कर दिया बेटा, मेरे पास ये आ गया, एनीथिंग विच इज ऑफ द फॉर्म 3 टू द पावर इंटीजर और 6 टू द पावर इंटीजर इज एन एलिमेंट ऑफ g। तो ये g का एलिमेंट आ गया। और आप ये देखो m इंटीजर था, k इंटीजर था, आपको पता है z प्लस जो होता है आपका एक ग्रुप बनाता है तो क्लोजर है, सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। तो मेरा ये
जो है जी का एलिमेंट बन गया। बिल्कुल सेम तरीके से बेटा आप एसोसिएटिविटी शो कर सकते हैं। कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए जी के। आपको पता है एसोसिएटिविटी कहती है यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर। एक बार आपने इन दोनों नंबर पे ब्रैकेट लगाया, फिर वही काम करना है आपको कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करिए रैशनल नंबर्स में। मैंने पहले कॉम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल किया, यहाँ पे देखो 3 को इधर कर दिया, 6 वाली टर्म को इधर कर दिया, फिर इसके अंदर एक्सपोनेंट्स का रूल लगा लिया। 3 टू द पावर के और 3 टू द पावर पी को इकट्ठा करके बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये आ गया 3 टू द पावर के प्लस पी। फिर इस वाले 6n के साथ इसकी एसोसिएटिविटी बना ली, फिर दोबारा से कॉम्यूटेटिविटी इस्तेमाल करके इसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। फिर 3 की सारी पावर्स इकट्ठी कर ली, फिर जो ये पावर्स हैं इनके अंदर एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स लगाई, ठीक है ना। क्यों लगा सकती हूँ मैं एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स? क्योंकि इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है। तो फिर उसको दोबारा से अलग अलग करना शुरू कर दिया, ठीक। तो मैं इसका देखो मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब फिर से वही जो आपको चाहिए, जिस साइड पे आपको ब्रैकेट चाहिए आप उस वाली फॉर्म में ले आएंगे। जस्ट अ सिंपल यूज ऑफ कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी इन दिस। तो मेरी एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर गई। आइडेंटिटी सबको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 0 एंड 6 टू द पावर 0। तो ये मेरी आइडेंटिटी बनेगी। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन होल्ड करके दिखानी है। आइडेंटिटी कहती है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए मेरा एलिमेंट बन गया 3 टू द पावर m 6 टू द पावर n, और आइडेंटिटी मेरी बन गई 3 टू द पावर 0 6 टू द पावर 0। करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर वही काम करना है, 3 की पावर्स को इकट्ठा कीजिए, 6 की पावर्स को इकट्ठा कीजिए। इसको करने के लिए आपको एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस वही सब किया तो आपने दिखा दिया। अब देखो m प्लस 0, क्योंकि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन इंटीजर्स, सो m प्लस 0 m होगा, n प्लस 0 n हो जाएगा। तो हमने शो किया ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब दूसरी साइड भी शो कर दीजिए, राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों बनानी है। अब आइडेंटिटी को इस साइड रखा, एलिमेंट को इस साइड रख के बिल्कुल सेम तरीके से आपने शो कर दिया कि दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 3 टू द पावर m 6 टू द पावर n। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा आइडेंटिटी है, राइट। अब इनवर्स, सब बच्चे सोचो जल्दी से इनवर्स क्या होगा। देखो अगर 3 टू द पावर m 6 टू द पावर n कोई एक एलिमेंट है ग्रुप g का, तो इसका इनवर्स क्या होना चाहिए? इंटीजर्स के अंदर इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। तो 3 की पावर m 6 की पावर n का जो इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा? 3 की पावर माइनस m और 6 की पावर माइनस m, ठीक है। अब इन दोनों को दिखा दीजिए मल्टीप्लाई करके कि आपको आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। फिर दोबारा से बहुत सिंपल तरीके से आप सब बच्चे कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके इसको शो कर सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे आइडेंटिटी मिल रही है। और मेरी आइडेंटिटी क्या है? 3 टू द पावर 0 6 टू द पावर 0, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक बार राइट इनवर्स शो किया तो लेफ्ट इनवर्स भी शो करना है। तो लेफ्ट इनवर्स के लिए ये वाली चीज शो करनी होगी। बिल्कुल सिमिलरली आप लिख भी सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस। तो सारी प्रॉपर्टीज बेटा मेरी होल्ड कर गई हैं, तो मेरा जो है ये एक ग्रुप बन गया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ G इज अ ग्रुप विद द प्रॉपर्टी दैट स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट इज आइडेंटिटी देन G इज एबिलियन। मतलब G के अंदर ऐसी कलेक्शन है, G एक ग्रुप दे रखा है और उसके अंदर ऐसी कलेक्शन है जिसके पास हर एलिमेंट का स्क्वायर लेने पर आइडेंटिटी मिलता है। मतलब G के अंदर कैसे एलिमेंट है ये देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू ई, मतलब अगर ए G का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ई होगा, ठीक है। इस टाइप की कलेक्शन है ग्रुप G के अंदर, और ग्रुप ये दे रखा है, आपको प्रूफ करना है ये एबिलियन ग्रुप है। मतलब 4 प्रॉपर्टीज तो होल्ड करती हैं, आपको कॉम्यूटेटिविटी शो करनी रह गई है। तो अगर ये G है तो आप शो कीजिए ए बी इक्वल टू बी ए है। तो बहुत आसान है बेटा, देखो कैसे करेंगे। एक बार सब बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए, थोड़े थोड़े प्रूफ आपको भी करने आ जाएंगे। देखो आपको पता है ए और बी कोई 2 एलिमेंट है G के, तो वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ई आ गया और बी स्क्वायर इक्वल टू ई आ गया। मुझे शो करना है ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। तो ए और बी अगर G के एलिमेंट है तो पहले तो क्लोजर होल्ड करेगी G के अंदर और ए बी भी एलिमेंट बन जाएगा G का, ठीक है, बाय क्लोजर इन G। तो ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू G। अगर ए बी G के अंदर है तो ए बी का भी स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए मुझे, क्योंकि G के पास तो कलेक्शन ही ऐसे एलिमेंट्स की है जिनका स्क्वायर करने पे मुझे ई मिलेगा। तो मेरा ए बी स्क्वायर भी ई आ गया। मुझे शो करना है ए बी इक्वल टू बी ए। सो कैसे करेंगे? देखो ए बी स्क्वायर ई है, तो ए बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बी इंटू ए बी। और ई को मैं क्या लिख सकती हूँ? ई इंटू ई, क्योंकि आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर वापस आता है। तो ई को मैं ई इंटू ई लिख सकती हूँ। अब इस वाले ई की जगह, जहां मेरी पेंसिल है इसकी जगह मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, और जो ये दूसरे वाला ई है इसकी जगह पे मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मेरा ए स्क्वायर भी ई था और बी स्क्वायर भी ई था, तो मैं लिख सकती थी, ठीक है। अभी इस ए स्क्वायर को खोल खोल के लिख दिया ए इंटू ए, और बी स्क्वायर को खोल के लिख दिया बी इंटू बी।
अब देखो इधर से ये एक्सप्रेशन आ गई इक्वल टू के और इधर से ये आ गई। अब आप देख रहे हो इस इक्वल टू के दोनों साइड पे जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें लेफ्ट साइड पे ए है और राइट साइड पे बी है। तो लेफ्ट साइड पे लगाइए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और इस वाले ए को और इस वाले ए को कैंसिल कर दीजिए, और राइट साइड पे लगाइए बी को कैंसिल करने के लिए राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इधर से बी को कैंसिल किया, इधर से बी को कैंसिल किया, तो बीच बीच के नंबर बच गए, इधर से बी ए बच गया, इधर से ए भी बच गया। तो ए बी इक्वल टू बी ए आ गया, तो आपका ग्रुप जी जो है एबिलियन आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा आपके ग्रुप थ्योरी के चैप्टर नंबर 2 जो ग्रुप्स का था, उसके मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे करा दिए हैं। बीच बीच में जब मैं पढ़ा रही थी आपको मैंने तब भी करा दिए, जो रह गए थे मैंने अब करा दिए आपको। तो ये चैप्टर नंबर 2 हमारा अच्छे से अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, मैं आपको अपनी तरफ से पूरा काम कराऊंगी। ठीक है, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए और कंपटीशन एग्जाम से होना चाहिए, मैं हर चीज़ हर प्रूफ आपको सब कुछ कराऊंगी। ऑल राइट क्लास, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।